हरे कृष्ण दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हिटलर एक वेजिटेरियन था। क्या उसको मरने तक भक्ति मिली? पहला गुण है निर्भयता। अगर मैं आपको कहूं कि आप जंगल में जाकर, जहां पर कोई रहता नहीं है, जहां पर वन्य प्राणियां भी हैं, तो वहां पर आपको एक रात गुजारनी है, क्या आप गुजारेंगे? हमारे साथ हमेशा श्री कृष्ण रहते हैं। आप गलत काम करो या अच्छा काम करो, गलत काम करने के वक्त आपको दंड देने के लिए श्री कृष्ण रहते हैं, अच्छा काम करने के वक्त आपको भक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण आपके साथ ही रहते हैं। मतलब इंसान कभी भी अकेला रहता नहीं है। तो मैं घना जंगल ही क्या, अगर मैं दुनिया में भी कोई ना रहे तब भी मैं जी कर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ हमेशा श्री कृष्ण रहते हैं। और इस बात से जो निर्भयता आती है, ये मैटर करती है जिंदगी में भक्ति मिलने के लिए। सेकंड है आत्मशुद्धि। शादी से पहले अगर आपको आत्मशुद्धि करना है तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको गीता पढ़नी पड़ेगी। शादी के बाद आपको गृहस्थ ब्रह्मचारी के रूप में रहना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको गीता पुराण जैसे किताबें पढ़ने पड़ेंगे, और जो अच्छे गुरु हैं उनसे भागवतम क्लास या गीता क्लास को आपको अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप इतना करते हैं तो आपका आत्मशुद्धि होना शुरू हो जाएगा। और वानप्रस्थ आश्रम मतलब आफ्टर 60 ईयर्स आपको वानप्रस्थ आश्रम में जाना है। वानप्रस्थ आश्रम मतलब अपने घर बार को छोड़कर भगवान के यहाँ पूरे तरीके से मन लगाना, इसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। तो अब के ज़माने में वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप आसक्ति तो कम कर सकते हैं। तो लाइट वानप्रस्थ हम आचरण कर सकते हैं हालांकि, लेकिन इतना काम करो तो गारंटी है आपको भक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। अनुशीलन का मतलब है डिसिप्लिन। रोज़ भगवद गीता पढ़ने से, रोज़ 16 माला करने से इंसान डिसिप्लिन में रहता है कि हमारा मन इतना पावरफुल है कि हमें भक्ति से निकालने के लिए हमेशा कोशिश करता रहेगा। लेकिन रोज़ गीता पढ़ने से, रोज़ 16 माला करने से हम मन को एक बार सुबह जूते मारते हैं और रात को एक बार झाड़ू मारते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन सरल रहता है, वो ज़्यादा नाटकबाजी नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा भक्ति बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 4th पॉइंट, दान। मैं तो गरीब हूँ यार, मैं कैसे दान दे सकता हूँ? इसका सादा सरल आपको एक आंसर दूंगा, वो है विद्यादान। विद्या का मतलब जो मटेरियल विद्या है उसके बारे में बात नहीं हो रही है, आध्यात्मिक विद्यादान। आपको भक्ति मिली है, अगर आप दूसरों को भक्ति देंगे, ये विद्यादान ही है। और धन का दान देने से इंसान डिपेंडेंट बनता है आपके ऊपर, लेकिन विद्या दान देने से इंसान इंडिपेंडेंट बनता है और दानी बनता है रियल ज़िंदगी में। तो धन का दान देने से ज़्यादा अच्छा है कि आप विद्या दान दें। अगर आप आध्यात्मिक विद्या का दान देंगे तो आपको भक्ति मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यूट्यूब में मैं क्या कर रहा हूँ आपको लगता है? आत्मसंयम। कुछ अच्छा पाने के लिए बुराई को छोड़ना पड़ता है, इसका ही मतलब है आत्मसंयम। लेकिन हमारा जो माइंड है वो कभी भी अच्छाई की तरफ दौड़ता नहीं है। हमारे माइंड को आलस्यतना ज़्यादा पसंद है, और आलस्यतना बुराई है। आलस्यतन में रहने के लिए माइंड आपको हर एक बुरा काम करने के लिए कहेगा, जिसकी वजह से आपका शरीर आलसी हो और बोझ आपका शरीर का बढ़े, जिसकी वजह से आप आलसी रहेंगे, काम नहीं करेंगे और आपका मन खुश रहेगा। लेकिन मन को दुखी करने से ही इंसान खुशी रहता है। आप जितना खुश रहना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो उतना आपको मन को दुखी करना पड़ेगा, तब ही होगा आप मन को दुखी करके आप खुश हो सकते हैं। जितना मन को खुश करने के लिए जाओगे उतना आप दुखी रहोगे, ये लॉ है। आत्मसंयम ये बोलता है कि मन को दुखी करते रहो ताकि आप खुश रह सको। इजी है। यज्ञ परायणता। आजकल कोई यज्ञ करता नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? यज्ञ परायणता में आजकल सिर्फ एक यज्ञ किया जा सकता है, संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ मतलब हरे कृष्ण महामंत्र को 16 बार बोलना। अगर आप पावरफुल है तो 16 माला भी कर सकते हैं। इतना करोगे तो आप संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। और कलयुग में संकीर्तन यज्ञ ही प्रैक्टिकल है, इसीलिए तो श्री कृष्ण कलयुग में इसी यज्ञ के बारे में बात करते हैं। ऑसम। वेद अध्ययन। जब गुरुकुल था तब वेद अध्ययन कराया जाता था, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता था शास्त्रों के बारे में। अब गुरुकुल नहीं है तो कोई वेद अध्ययन करता नहीं है हालांकि, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर वेद अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन वेद अध्ययन को अगर हम उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालें तो वो होगा भगवद गीता अध्ययन। वेद अध्ययन से अच्छा है आप भगवद गीता पढ़े, यही आपका वेद अध्ययन होगा कलयुग में। तपस्या।
आजकल इंसान इतना बिजी है कि उसको अपने दोस्तों के साथ बिना मोबाइल के बात करना आसान नहीं लगता है। आजकल इंसान इतना ज़्यादा बिजी है कि अपने फैमिली के साथ बिना टीवी के बात करना उसको डिफिकल्ट लगता है। तो ऐसी बिजी लाइफ में क्या तपस्या प्रैक्टिकल है? नहीं है। तो बिजीनेस को निकालना पड़ेगा। बिजनेस कैसे निकाल लेंगे? प्रायोरिटी सेट करके। बिना प्रायोरिटी का तो बात ही नहीं होगा। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी होना ज़रूरी है। इंसान, हर एक इंसान बिजी रहता है। जो भक्त है वो भी बिजी रहता है, जो भक्त नहीं है वो भी बिजी रहता है। लेकिन भक्त के यहाँ प्रायोरिटीज़ क्लियर हैं। नॉर्मल ज़िंदगी में प्रायोरिटी नहीं होती, इसीलिए इंसान बिजी रहता है। सरलता, इंसान को इतना सरल होना चाहिए कि वो अपने शत्रु को भी अच्छा एडवाइस दे सके, ऐसा भगवद गीता में लिखा है। लेकिन क्या इतना सरल होना प्रैक्टिकल है? नहीं। जो नॉर्मली कॉम्प्लेक्स माइंड होता है जिनका, यार ये भगवान को हम अपने बुद्धि से समझेंगे, नहीं समझ पाओगे। भक्ति से समझना पड़ेगा। भक्ति कब करोगे? जब आपका मन सरल होगा। और इसी से हमारा पार्ट 1 वीडियो एंड होता है। शाबाश बेटा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्ण।